तो दोस्तों आप सभी का लोन की बातें यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। एक बार फिर मैं आपके लिए लेके आया हूं दमदार वीडियो कि आप किस प्रकार से एक्सपीरियन का क्रेडिट स्कोर इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। और जो भी आज मैं आपको तरीके बताने वाला हूं वो ऑफिशियल तरीके हैं, दमदार तरीके हैं और कारगर तरीके हैं। क्योंकि आपको पता है इस चैनल के ऊपर आपको मैं जो भी जानकारी देता हूं वो सबसे सटीक जानकारी देता हूं अपने खुद के एक्सपीरियंस के साथ में। और एक्सपीरियन क्रेडिट स्कोर की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उन्होंने जो खुद अपने मुंह से ये कहा है कि भैया ये कर लो, आपका क्रेडिट स्कोर इंप्रूवमेंट हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। अगर अब तक आपको ये पता है नहीं कि एक्सपीरियन क्रेडिट स्कोर होता क्या है, ये किस प्रकार से देखा जाता है, या इसके बारे में अगर आप लोग कुछ भी नहीं जानते हैं तो दोस्तों मैं आपको इसका लिंक आई बटन या डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहां पर हमने सभी क्रेडिट स्कोर के लिए ऑफिशियल बातें बता रखी है जो आप लोगों को लीगली तरीके से आगे बढ़ा सकती है। और मैं आपको जो भी जानकारी देता हूं वो लॉन्ग टर्म आपको बेनिफिट देता है। मैं किसी प्रकार की फर्जी शॉर्ट ट्रिक एंड टिप्स नहीं बताता, इलीगल में यहाँ पर कोई बात नहीं करता। क्योंकि जो फर्जी, जितना जल्दी आप लोग खुद सक्सेस होना चाहेंगे उतना ही जल्दी आप लोग गिरेंगे दोस्तों। क्योंकि यहाँ पर अभी तो आप लोगों को कोई ना कोई मेरे जैसे यूट्यूबर, कोई ना कोई साथी है जो किताबों कॉपियों से पढ़ के ज्ञान दे देते हैं कि भैया सेटलमेंट करा लो, लोन खा जाओ, कुछ नहीं है लल्ला। आप खुद सोचिए अगर 10,000 रुपये आपके कोई खा जाता है तो आपको कितना दुख होता है। और आप कभी ना कभी सोचते हैं कि मैं इससे बदला जरूर लूंगा। तो कंपनी आपको डायरेक्ट इफेक्ट नहीं कर पाती है, लेकिन वो आपके सर्विस रिकॉर्ड को बिल्कुल खराब कर देती है। चलिए तो मुद्दे की हम शुरुआत करते हैं। अगर आप लोगों का क्रेडिट स्कोर जीरो है, या आपका क्रेडिट स्कोर पहले हाई था बाद में लो हो गया, या आप ये चाहते हैं कि मैं किस प्रकार से अपने क्रेडिट स्कोर की नई से शुरुआत करूं, मैं किन किन बातों का ध्यान रखूं और किन किन ऐसे ऑफिशियल तरीके हैं जिनके द्वारा मुझे लाइफ में चाहे मुझे 50 लाख का लोन की जरूरत पड़े तो भी मुझे क्रेडिट स्कोर हमेशा बेनिफिट देता है। तो दोस्तों मैं आज आपको 5 ऐसे तरीके बताऊंगा, बहुत ही कारगर तरीके बताऊंगा, और 2 मेरी तरफ से मेरे खुद के अनुभव, जो हमारे डेली का जो हम लोग इधर उधर घूमते हैं वो अनुभव के आधार पर मैं आपको 2 सुपर टिप्स दूंगा जो आपको 101% एक्सपीरियंस का क्रेडिट स्कोर इंप्रूवमेंट करके देंगे दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं मित्रों। सबसे पहले तो मैं एक बात आपको बता दूं कि आप लोग एक्सपीरियंस क्रेडिट स्कोर को सबसे पहले भैया इसकी रिपोर्ट को आप लोग डाउनलोड कीजिए इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से। अगर आपको ये पता नहीं है कि मित्रों किस प्रकार से आप लोग इसका अकाउंट बनाते हैं, कैसे आप लोग लॉगिन करेंगे, कैसे आप लोग इसकी ऑफिशियल रिपोर्ट को डाउनलोड करेंगे, तो उसका हमने पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है। आप लोग जाइए उसको देखिए भैया। तो वहां से आप लोगों को अपनी क्रेडिट रिपोर्ट डाउनलोड करनी है, क्योंकि 6 महीने में या साल भर के अंदर आपको एक बार दिया जाता है कि आप लोग अपनी पूरी क्रेडिट रिपोर्ट को देख सकते हैं। तो उस क्रेडिट रिपोर्ट में देखिए, सबसे पहला काम तो आपको यही करना है कि मेरा कितना स्कोर है, मेरे नाम से कौन कौन से लोन्स, क्रेडिट कार्ड, कितनी इंक्वायरियां चल रही, कितना लेट पेमेंट हो गया, सारी चीजों को देखिए कि या ये सब कुछ सही है कि नहीं। अगर वो सही है तो फिर आगे आप लोग वीडियो में बढ़ जाइए। अगर गलत है तो भैया वीडियो में आगे बढ़ने से पहले उनको ठीक करवाइए। आपने ऐसा कुछ कार्य किया ही नहीं जो वहां पर दर्ज है, तो उसका आप लोगों को ऑनलाइन डिस्प्यूट डालना है। ऑनलाइन डिस्प्यूट कैसे डालते हैं वो भी एक्सपीरियंस का मैंने वहां पर तरीका बता रखा आप लोगों को। चलिए आपने इतना काम कर लिया, ऑनलाइन डिस्प्यूट डाल लिया, अपने रेड एंट्री जी जो गलत एंट्रीज थी उनको आपने ऑटोमेटिकली हटवा दिया। ऑनलाइन डिस्प्यूट फाइल करते ही आप लोगों की 1 महीने के अंदर अंदर वहां से हट जाती है दोस्तों। दूसरा तरीका मैं बताता हूं। जो मेरे कोई साथी हैं जो फर्स्ट टाइम अपना क्रेडिट स्कोर बनाना चाहते हैं, या इन्होंने अभी तक किसी प्रकार का कोई आवेदन नहीं किया है, या जिनका क्रेडिट स्कोर जीरो आता, तो उनको अपनी लाइफ की शुरुआत हमेशा एफडी लोन से करनी चाहिए। सबसे अच्छा एफडी लोन्स होता है जो आपका क्रेडिट स्कोर ऐसे बूम करवाता है, सबसे बढ़िया उसी को माना जाता है एफडी लोन्स। एफडी लोन्स क्या होता है वो भी आप लोग हमारे चैनल के ऊपर डाल दीजिएगा, एफडी लोन्स और लोन की बातें आप लोग डाल दीजिएगा, वहां पर आपको सारा पता लग जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगली मैं आपको बता दूं क्या करना है आप लोगों को। अगला आपको ये करना है कि भैया आप लोगों का जो लेट पेमेंट है, जो पहले हो चुका है वो तो हो गया, क्योंकि जो बीत चुका है उसकी ईमानदार या विद्वान लोग परवाह नहीं करते हैं, लेकिन आगे का आप लोग ध्यान रखना। आगे का आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, ध्यान से सुन लेना मित्रों। Experian.com खुद ने चिल्ला के हमें एक बात बोली है, क्या बोली है मैं आपको दिखा देता हूं अभी, ठीक है, ताकि आप लोग खुद भी विश्वास कर जाओगे। जी हाँ दोस्तों, देखिए उन्होंने खुद ने एक बात स्वीकार की है कि अगर आप लोगों ने कोई लोन ले रखा है, कोई क्रेडिट कार्ड ले रखा है, या कोई भी फाइनेंशियल आपने कर्जा ले रखा, तो उसका 29 दिनों तक आप लोग लेट पेमेंट चुका दीजिए। 5 दिन, 10 दिन, 20 दिन, 30 दिन, 29 दिन यानी 29 डेज तक अगर आप लोगों ने रिपेमेंट कर दिया तो उसकी रिपोर्ट क्रेडिट में रिपोर्ट में नहीं आती है। लेकिन अगर आपने 30 दिन भी कर दिया या 30 ऊपर कर दिया तो फिर आपकी पूरी की पूरी वहां पर लेट पेमेंट के अंदर शो होगी, और लेट पेमेंट आप लोगों का क्रेडिट स्कोर हमेशा डाउन करता है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि अगर आप लोग मान लीजिए किस्तें चुकाने में लेट हो जाते हैं तो 29 डेज तक आप लोग कैसे भी करके भैया अब किस्तें ड्यू मत करो। ठीक है, तो ये बात मैंने आपको खास बात बता दी। अगली हम बात करते हैं भैया जो आपके पिछले खाते हैं, जो आपके पुराने खाते जिनके आपका झोल हो गया, या तो आप लोगों ने भैया वहां पर सेटलमेंट करवा लिया, या बिल्कुल डिफॉल्ट हो गए, या कुछ भी ऐसा कुछ हो गया आप लोगों के साथ में, तो वहां पर अब क्या करना है आपको ये देखना कि वहां पर कितना अमाउंट बचा हुआ है। अगर छोटा मोटा अगर अमाउंट बचा है तो भैया उसको फुल पेमेंट करके वहां से सेटलमेंट को हटवा के क्लोज करवा दूं। मैं क्यों कह रहा हूं, मैं इसलिए कह रहा हूं भैया ईश्वर ने चाहा भविष्य के अंदर कोई ट्रेजेडी हो जाए, किसी आपको 5 लाख 10 लाख लोन की जरूरत पड़ जाए, मान लो कोई आपके पास में इनकम सोर्स है लेकिन फिर भी आपको एडवांस में और पैसे की जरूरत पड़ जाए, तो वहां पर भैया फिर आपको लोन मदद करेगा। और अगर आपका पहले से सेटलमेंट हो चुका है तो आपको लोन मिलने के चांसेस, या लोन तो मिल जाएगा आपको, ठीक है दोस्तों, लेकिन बहुत ज्यादा हाई
इंटरेस्ट पे मिलेगा, बहुत ज़्यादा आपको महंगा पड़ेगा। साथ ही साथ में आप लोगों को भैया वहाँ पर ब्याज दर भी ज़्यादा देखने को मिलेगी दोस्तों। तो आप लोगों को जो पुराने लोन्स है जिन्होंने अपना सिविल आपका बर्बाद कर रहे हैं, उनको भैया थोड़ा बहुत अगर पेमेंट बचा हुआ है तो उनको चुका दो वहाँ से, और वहाँ से फिर आप उनको क्लोज करवा दो। ठीक है, ये काम आप लोग करना है। आगे की एक बात मैं आपको बहुत काम की बात बता रहा हूँ, ये बात मैं क्यों बताऊँ। हाँ, अगर आप लोग 7 साल तक रुक सकते हैं दोस्तों, तो आप लोग अपना सेटलमेंट जमा मत करवाइए, फिर आप लोग लोन खा जाइए। क्योंकि 7 साल तक एंट्रीज, रेड एंट्रीज होती है, वो पड़ी रहती है हमारी क्रेडिट रिपोर्ट के अंदर। 7 ईयर तक वहाँ पर उनकी वैलिडिटी होती है। हाँ, अगर आप लोग दिवालिया घोषित हो जाते हैं तो फिर वह ड्यूरेशन 7 साल तक भी हो सकती है, 7 ईयर तक भी वहाँ पर भैया हो सकती है दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। अब आगे की बात आपको क्या ध्यान रखनी है, आपके ऐसे कोई क्रेडिट कार्ड जिनका मेंटेनेंस बहुत कम है, तो आप लोग उनको बंद मत करवाइए। जी हाँ दोस्तों, आपका क्रेडिट स्कोर 101% बढ़ेगा मित्रों। ठीक है, हाँ, लेकिन अगर वो महंगा पड़ रहा है तो फिर उसको बंद करवाने में फायदा, फिर हमारे को ऐसा सोना किसी काम का नहीं है जो आपके कान तोड़े। ठीक है, तो वो आपको थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखना है। ठीक है, अगली बात आपको याद रखनी है, अपने क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड ही बात है जो मैं आपको बता देता हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ दोस्तों, कि क्रेडिट कार्ड के अंदर आपको जो आपकी क्रेडिट लिमिट होती है उसका यूटिलाइजेशन आपको 30% तक रखना है बस। 30% से ऊपर आपको यूटिलाइजेशन नहीं रखना है। कहने का मतलब ये हो गया कि मान लीजिए आपके पास में 1 लाख रुपए का आपको क्रेडिट लिमिट का कोई क्रेडिट स्कोर आपको, मतलब कोई क्रेडिट कार्ड आपको मिल गया दोस्तों, 1 लाख की उसकी लिमिट है। आपको क्या करना है, 30,000 से ऊपर को वहां पर खर्च नहीं करना। कुछ मेरे विद्वान साथी ऐसे कर देते हैं कि 17,000 रुपये, 80,000 रुपये तक उसको खर्च कर देते हैं, फिर से चुका देते हैं, और फिर बोलते हैं, फिर हमें इंस्टाग्राम पे ऊपर मैसेज करते हैं कि भैया मैं टाइम से टाइम अपना क्रेडिट कार्ड की जितना यूज़ करता हूँ, EMI वगैरह जो भी है मैं समय से चुका रहा हूँ, फिर भी मेरा क्रेडिट स्कोर नहीं बढ़ रहा। नहीं बढ़ेगा भैया, क्योंकि क्रेडिट का मतलब पैसा आपके पास में है ही नहीं, आप तो उधार की जिंदगी जी रहे हैं। ठीक है, इनका एल्गोरिथम ये कहता है भैया कि अगर आप लोग 30% 40% से ऊपर जाते हैं तो फिर आपका क्रेडिट स्कोर बढ़ता नहीं है, उल्टा नेगेटिव इफेक्ट वहां पर शुरू हो जाता है दोस्तों। तो अपने इसका इलाज ये करो, आप लोग अपनी लिमिट 2 लाख की करवा दो, और सब तैयार होते हैं 6 महीने 12 महीने के बाद में ऑटोमेटिक कर देते हैं लिमिट। उनको तो पैसा देना है, और 40% का लेट पेमेंट के साथ में पैसे कमाने पड़ते हैं। आप लोग जानते हैं सभी कितना महंगा पड़ता है क्रेडिट कार्ड। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, क्रेडिट कार्ड यूटिलाइजेशन 30% से ऊपर नहीं रखना है। ठीक है, जरूरत है तो इसकी इंक्वायरी, तो इसकी मतलब आपने लिमिट बढ़वा ली दोस्तों। अगर आपका कोई सवाल है तो आप हमें @लोन की बातें के ऊपर मुझे डायरेक्ट पूछ भी सकते हैं, और अगर आपको जानकारी पसंद आई तो हमारे सपोर्ट के लिए वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आपके एक लाइक, आपके कमेंट से हमारा मोटिवेट होते हैं। और अगर आप लोग मेरे लोकल एरिया से हैं तो आप लोग लोन्स, हम आपको वैसे जिस भी बैंक से या NBFC से आप लोगों का जो भी प्रोफाइल होगा उसी के अकॉर्डिंग हम आपको लोन भी करवाने में मदद कर सकते हैं दोस्तों। चलिए आगे, अब मैं आपको कुछ 2 इंपॉर्टेंट टिप्स देके जाता हूं दोस्तों। 2 इंपॉर्टेंट टिप्स देके जा रहा हूं एक्सपीरियंस का क्रेडिट स्कोर के लिए, या किसी भी क्रेडिट स्कोर को आप लोग इंप्रूव करना चाहते हैं तो उसका 2 टिप्स मैं आपको देके जा रहा हूं, धमाकेदार टिप्स है दोस्तों। देखिए, टिप्स नंबर पहला है, अपना हार्ड इंक्वायरीज मत करवाइए। हार्ड इंक्वायरीज का मतलब, अगर आपको कहीं से लोन नहीं मिल रहा है, या आप लोग एक 3 महीने के अंदर आपको 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार 7 बार इतनी बार अगर आप लोग अप्लाई करवा रहे हैं क्रेडिट कार्ड के लिए या लोन के लिए, तो भैया वो आपका नेगेटिव इफेक्ट होगा। और भले ही उसका परसेंटेज कम होता है क्रेडिट स्कोर बिल्डअप करने में, लेकिन एक थोड़ा सा नेगेटिव इफेक्ट हो जाता है, यार इस बंदे ने 8 बार ट्राई किया और 8 बार में इसको लोन नहीं मिला यार, इसका मतलब इसको कुछ ना कुछ डाउट होगा, फिर वो आपसे कुछ ज़्यादा चीज़ें की डिमांड करेगा। समझ रहे मेरा मतलब मैं क्या बता रहा हूँ आपको। तो आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इंक्वायरी नहीं करनी है, और ये जो इंस्टेंट लोन ऐप है उनके थोड़े जाल से कम बचो, मतलब कि उनसे बच के रहो भैया, उनके चक्कर में मत पड़ो। ज़्यादा वीडियो मत देखो, ज़्यादा भ्रमित मत हो, सीधा सट मैं आपको बोल रहा हूँ, इनके चक्कर में मत फंसो। 5 साल बाद में याद आ जाएंगे, 2 साल बाद में याद आ जाएगी आप लोगों को। याद रखना इस बात का, इंस्टेंट लोन ऐप के चक्कर में मत पड़ो। लोन लिया है तो टाइम से चुका दो यार। ठीक है, किसी गलत भंवर के अंदर मत फंसो तुम लोग। और सेकंड में आपको एक टिप्स और देकर जा रहा हूँ कि आप लोगों ने देखा होगा कि लोग बताते हैं, या यूट्यूब पर भी कहते हैं, या बहुत सारी ऐसी एजेंसियां हैं जो कहती है कि आप लोग हमारी पेड सर्विस ले लीजिए, हम आपका क्रेडिट स्कोर बढ़ा देंगे। तो दोस्तों मेरी बात सुनो, एक्सपीरियंस का क्रेडिट स्कोर हो या किसी का क्रेडिट स्कोर को डायरेक्टली पैसे देके कोई नहीं बढ़वा सकता। हाँ, आप ऐसा कर सकते हैं, मैं आपको ये ट्रिक बता सकता हूँ कि आपका जहाँ पर लोन गड़बड़ हुआ है वहीं पर किसी को साल 2 साल बाद में या 6 महीने बाद में किसी को थोड़ा बहुत पैसा देकर वहीं से आप लोग उसको क्लोज करवा दो। ठीक है, वहाँ से सेटल हटवा लो, वो तो एक चल जाता तरीका। बाकी ऐसे पैसे क्रेडिट एजेंसी को आप लोग पैसे देके करवा दोगे, वो तो इम्पॉसिबल है। हाँ, उनकी जो पेड सर्विस होती है वो इतना ही बताती है, वो आपको गाइड करती है कि आपको क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या आपको नहीं करना चाहिए। वो मतलब आपको गाइडेंस देखेगी, वो आपको ऐसी चीज़ें बताएगी जो आपको इंप्रूवमेंट कैसे कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, तो वही बातें बताएंगी। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको आज की जानकारी बहुत पसंद आई होगी। अगर आपका फिर भी कोई सवाल है तो आप मुझे ज़रूर पूछिएगा, लोन से, फाइनेंस से, क्रेडिट स्कोर से। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। राम राम सा।